हेलो स्टूडेंट, मैं गजेंद्र सिंह आप लोग का फिर एक बार स्वागत करते हैं। हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के चैप्टर नंबर 6 मिक्सिंग के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि मिक्सिंग क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, उसके ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे, उसके एप्लीकेशन पढ़ लिए थे और फैक्टर अफेक्टिंग, ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, यानी हम लोग मिक्सिंग करते हैं, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट को आपस में मिलाते हैं, तो उसके कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू उसको हम लोग मिलाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, यानी हम जो भी मिक्सिंग करते हैं उसको किस किस मैकेनिज्म पे करते हैं, किस किस मैकेनिज्म के आधार पे कर सकते हैं। तो हम लोग इसको नेचर के आधार पे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है कि सॉलिड मिक्सिंग, सेकेंड वन इज लिक्विड मिक्सिंग, यानी हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सॉलिड मिक्सिंग, दूसरा लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग हमारा तीन तरह का होता है। पहला कन्वेक्टिव मिक्सिंग, दूसरा डिफ्यूजिव मिक्सिंग, तीसरा शियर मिक्सिंग। और लिक्विड मिक्सिंग चार तरह का होता है। पहला बल्क ट्रांसपोर्ट, दूसरा टर्बुलेंट मिक्सिंग, तीसरा लैमिनार मिक्सिंग, फोर्थ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। यानी या तो हम सॉलिड मिक्सिंग करते हैं तो उसको सॉलिड मिक्सिंग बोलते हैं, और जब लिक्विड मिक्सिंग करते हैं तो उसको लिक्विड मिक्सिंग बोलते हैं। तो सॉलिड मिक्सिंग करने के लिए हम इन तीन तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी हम इन तीन तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करके सॉलिड की मिक्सिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म के बारे में। तो सॉलिड मिक्सिंग का मैकेनिज्म में पहला क्या है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग। तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग किस तरह से होता है इसको हम लोग देखेंगे इस फिगर के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग को फिगर में दिख रहा है, ये कन्वेक्टिव मिक्सिंग क्या होता है, सॉलिड मिक्सिंग का एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है, जिसके द्वारा हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को फिगर में दिख रहा है, एक बर्तन है या एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें हम लोग दो या दो से अधिक तरह के सॉलिड पार्टिकल्स को, इंग्रेडिएंट को या कंपोनेंट को हम इस कंटेनर में ले लेंगे और इसको हम इसके द्वारा मिक्स करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोपोलर। और इसमें दो ये ब्लेड लगे होते हैं और ये ऐसे मूव करके और ये राउंड घूमता रहता है। ये मोटर के द्वारा जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये जो ब्लेड होते हैं ऐसे राउंड घूमते हैं। तो इसके सहायता से जो भी इसमें सॉलिड मटेरियल रखा रहेगा वो इस ब्लेड की सहायता से राउंड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये राउंड मूव करना स्टार्ट कर देता है तो ये जो सॉलिड मटेरियल हैं ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होने लगते हैं, यानी सभी पार्टिकल्स अपने स्थान को चेंज करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये यहाँ का पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से कुछ समय में ये पूरा पार्टिकल्स जो है आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई पार्टिकल इसमें बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही फाइन होता है, तो वो पार्टिकल नीचे आके बैठ जाता है, और जो कि बड़े पार्टिकल हैं वो तो इस ब्लेड के साथ आसानी से मूव करते हैं, लेकिन जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो उसके साथ मूव नहीं कर पाते हैं और वो आके नीचे बैठ जाते हैं, जिसके वजह से वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं। और जब ये नहीं मिक्स हो पाते हैं तो हमारा मिक्सिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग है सॉलिड मिक्सिंग का, इस मैकेनिज्म के द्वारा अगर बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो उसको हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें फाइन पार्टिकल होंगे तो उसको आसानी से हम इस मैकेनिज्म के द्वारा मिक्स नहीं कर पाएंगे। अब हम दूसरे मैकेनिज्म की बात करेंगे, डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग हम यहाँ पे यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे पता चले कि ये ए वाले का फिगर ये है, बी का फिगर ये है और सी का फिगर ये है। तो हम डिफ्यूजिव मिक्सिंग को देखेंगे तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसके पार्टिकल काफ़ी बड़े बड़े हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसके पार्टिकल फाइन है, यानी छोटे छोटे हैं। तो हम किसी भी कंटेनर में जो बड़े पार्टिकल हैं उनको पहले रख लेते हैं। तो जो बड़े पार्टिकल हैं, जैसे यहाँ फिगर में हम दिखाया गया है कि जो बड़े पार्टिकल हैं उसको हम नीचे रख लिए हैं, और उसके ऊपर से हम जो फाइन पार्टिकल हैं उसके ऊपर से डाल देते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल हैं इनके बीच में जो भी स्थान रिक्त रहता है उसमें
ये जो फाइन पार्टिकल हैं धीरे धीरे आके और इसमें फिल होते रहते हैं और धीरे धीरे ये इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्म तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे हम मान लीजिए आलू और नमक हल्दी सब मिलाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आलू पहले नीचे रख लिए और उसके ऊपर हम नमक उड़ेल दिए, तो क्या होगा, और उसके बाद हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो नमक होगा धीरे धीरे जैसे जैसे स्थान पाएगा, रिक्त स्थान पाएगा, वैसे वैसे जाके उसमें बैठता जाएगा, नीचे सेटलमेंट होता जाएगा और धीरे धीरे वो पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, यानी इस तरह से मिक्सिंग करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हम बात करेंगे सीयर मिक्सिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिक्सिंग होता है और ये बहुत ही इजीली इसको किया जा सकता है और ये प्रायः हम लोग के घर में भी इस मैकेनिज्म के द्वारा मिक्सिंग होता रहता है। जैसे इसका एग्जांपल दें तो बहुत ही कॉमन सा इसका एग्जांपल हो जाएगा ओखली या खलबट्टा। सबके घरों में यूज किया जाता है खलबट्टा या ओखली। तो खलबट्टा या ओखली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए खलबट्टा है तो हमको इसमें जो भी चीज़ें हमको आपस में मिक्स करनी है, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्चा, जो भी चीज़ें लेनी है इसमें हम ले लेते हैं और उसके बाद खलबट्टे का ये जो पेस्टल होता है, पेस्टल के द्वारा उसको हम कूटते हैं। तो जब कूटते हैं तो जो पेस्टल के नीचे जो भी ये पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी टूटने लगते हैं, टूट के, और जैसे इस पेस्टल के नीचे ये पार्टिकल आएंगे और जब हम इसको ऊपर फोर्सली इसको कूटेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे शिफ्ट होते हैं, टूट के ये पार्टिकल शिफ्ट होते हैं और ये फिर ऊपर वाले पार्टिकल उस जगह पे आ जाते हैं और फिर जब हम उसको कूटते हैं तो फिर ये पार्टिकल शिफ्ट होते हैं और फिर ये ऊपर वाले नए पार्टिकल वहाँ पे आ जाते हैं और ये प्रोसेस लगातार होते 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 एक समय ये आता है कि जो हम उसमें खलबट्टे में जितने भी हम लोग इंग्रेडिएंट लिए रहते हैं वो बारीक भी हो जाता है, यानी उसका साइज रिडक्शन भी हो जाता है और वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाता है। अगर हम साइज रिडक्शन की बात करें तो कौन सा मेथड हो जाएगा, इम्पैक्ट मेथड, यानी इम्पैक्ट मेथड के द्वारा उसका साइज रिडक्शन होता जाता है और वो आपस में ऐसे शिफ्ट होकर आपस में मिक्स भी होते रहते हैं। तो हम लोग सॉलिड मिक्सिंग जब करते हैं, किसी भी पाउडर का मिक्सिंग करते हैं तो तीन मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं, कन्वेक्टिव, डिफ्यूजिव और सीयर। कन्वेक्टिव के द्वारा देखें हम लोग इसको देखें, डिफ्यूजिव में हम लोग इसमें इस फिगर के माध्यम से देखें और सीयर में इस फिगर के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग 4 तरह का होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज टर्बुलेंट, थर्ड वन इज लेमिनार मिक्सिंग और डी इज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट का। तो बल्क ट्रांसपोर्ट इज वेरी कॉमनली एंड मतलब बहुत ही ईजिली इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क का मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट में और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट, यानी ज़्यादा अमाउंट में उसका हम मूवमेंट कराते हैं। इसका हम सबसे कॉमन ये ले सकते हैं, सबसे कॉमन मेथड होता है और इजीली कर सकते हैं। इसमें हमको किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमको 2 लिक्विड मिक्स करने हैं, 2 लिक्विड हैं हमको मिक्स करने हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 2 गिलास में दोनों लिक्विड को ले लेंगे और इस गिलास के लिक्विड को इसमें और इस गिलास के लिक्विड को फिर पूरा इसमें और पूरा इसमें, ऐसे ऐसे जब बार बार उड़ेलते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, इस गिलास का पूरा लिक्विड एक ही बार में इसमें उड़ेल दिया गया और फिर यही प्रोसेस फिर इस गिलास के लिक्विड को फिर इस गिलास में उड़ेलेंगे। तो ऐसे बार बार करते करते हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा जो 2 लिक्विड हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। दूसरा क्या है, टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए टर्बुलेंट मिक्सिंग कब होगा, टर्बुलेंट मैकेनिज्म कब फॉलो होगा, जब हम किसी 2 लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं और उसमें क्या होता है, जब हम कोई कंटेनर ले लेंगे और एक लिक्विड को उसमें पहले से रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कंटेनर लिए हुए हैं और माना इसमें लिक्विड ए को हम लोग रख लिए हैं और लिक्विड बी को इस पाइप के माध्यम से, पंप के माध्यम से प्रेशर के साथ इसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो इसमें पहले से ही एक लिक्विड भरा हुआ है और जब हम बी लिक्विड को यहाँ से प्रेशर के साथ इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी
और धारा उत्पन्न हो जाएगी तो ऐसे इसमें लहर उठने लगेगी, यानी पूरा लिक्विड जो है ऐसे लहर उठने लगेगी और ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग। तो लिक्विड मिक्सिंग में दो तरह के मिक्सिंग हम लोग देख लिए, बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग और टर्बुलेंट मिक्सिंग। अब हम तीसरा बात करेंगे लेमिनार मिक्सिंग के बारे में। तो लेमिनार मिक्सिंग क्या होता है? तो लेमिनार मिक्सिंग वो होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई कंटेनर ले लिए और उसमें जैसे कोई मटेरियल, कोई ऐसा लिक्विड लिए हैं जो काफ़ी विस्कस होता है। विस्कस का मतलब जो काफ़ी गाढ़ा होता है, जिसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए पेंट होता है या कर्ड हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही गाढ़ा होती हैं और उसको हमको मिलाना है, इसमें किसी लिक्विड को मिलाना है। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे? लेमिनार मिक्सिंग के द्वारा। तो लेमिनार जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें लेमिनार मिक्सिंग में क्या करेंगे, हम दोनों को बहुत ही स्लोली मिलाएंगे, यानी बहुत ही धीरे धीरे मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसमें एक लिक्विड है जो क्या है, काफ़ी विस्कस है। तो जो विस्कस मटेरियल है उसको हम पहले से कंटेनर में रख लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, विस्कस लिक्विड, और उसके बाद हम ऊपर से लिक्विड जो हमको इसमें मिक्स करना है उसको एकदम धीरे धीरे मिलाते हैं। और ये धीरे धीरे क्या होता है, एक ऊपर पूरा एक लेयर बना लेता है, ऊपर लेयर बना लेता है। और लेयर बना, उसके बाद हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और जो क्या होता है, जो ऊपर लेयर बनाया हुआ लिक्विड होता है धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्ब होता जाता है और पूरे विस्कस मटेरियल में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर और आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का। तो हम इसी चीज़ में ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई विस्कस मटेरियल है और उसमें हमको किसी मॉलिक्यूल को मिलाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विस्कस मटेरियल के ऊपर ऐसे उसको डाल देंगे। तो क्या होगा, जब हम विस्कस मटेरियल के ऊपर ऐसे मॉलिक्यूल को डाल देते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय बाद। जब कुछ समय बाद मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने लगता है, क्यों डिफ्यूज होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन इस विस्कस लिक्विड की कंसंट्रेशन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब उसका ज़्यादा होता है तो ये धीरे धीरे इसमें क्या होता है, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे डिफ्यूज होकर और उस विस्कस मटेरियल में पूरा यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाता है। तो हम लोग मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसको इन मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग मिक्सिंग करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े कि दो तरह का होता है, सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग में 3 तरह का होता है, लिक्विड मिक्सिंग का मैकेनिज्म जो होता है 4 तरह का होता है। तो सॉलिड मिक्सिंग में कौन कौन से होते हैं, तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग होता है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है और शियर मिक्सिंग होता है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग में हम लोग एक प्रोपेलेंट लेते हैं और उसकी सहायता से एक ऊपर मोटर लगा होता है, वो क्या होता है धीरे धीरे मतलब मूव करता रहता है, वैसे ऐसे घूमता रहता है पूरे कंटेनर में। तो क्या होगा, इस ब्लेड की सहायता से इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो उसके राउंड राउंड मूविंग करते रहेंगे, यानी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहेंगे और धीरे धीरे आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि इसमें जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और वो इसमें आसानी से मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है, यानी अगर बड़े पार्टिकल हैं तो उसको कन्वेक्टिव मिक्सिंग के द्वारा आसानी से मिक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर फाइन पार्टिकल है तो नहीं किया जा सकता। डिफ्यूजिव मिक्सिंग में क्या होता है, बड़े पार्टिकल को नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर से फाइन पार्टिकल को डाल देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो यहाँ पे शिफ्ट होने लगता है, जो खाली स्थान होता है शिफ्ट होके, और कुछ समय बाद क्या होता है धीरे धीरे शिफ्ट होके आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तीसरा शियर मिक्सिंग, तो हम इसका एकदम घरेलू एग्जाम्पल बताएं, क्या होता है, खलबत्ता या ओखली, सबके घर में यूज होता होगा या सब लोग देखे होंगे। तो ये याद करने के लिए एकदम इजी रहेगा, कभी कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि खलबत्ता कैसे यूज किया जाता है सब लोग को पता है, सब लोग देखे हुए हैं। खलबत्ता में जितने भी चीज़ को मिक्स करना है, 2-3 तरह के जो भी सॉलिड मटेरियल हैं उसको उसमें रख लेते हैं और उसको कूटना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम उसको कूटते हैं तो जो नीचे पार्टिकल आता है वो क्या होता है, टूटता है, टूट के और वहाँ से शिफ्ट होता है साइड में क्या होता है, शिफ्ट होता है, और वो बार बार ये शिफ्ट होगा और ऊपर से मटेरियल, फिर नया मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, फिर कूटेंगे, फिर शिफ्ट होगा, फिर ऊपर से नया मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा मटेरियल टूट के बारीक भी हो जाता है, पाउडर फॉर्म में भी आ जाता है और
मिक्स भी हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शियर मिक्सिंग। उसके बाद लिक्विड मिक्सिंग, यानी अगर लिक्विड मिक्सिंग करना है तो उसमें 4 तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं। पहला बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी 2 गिलास में लिक्विड ले लेंगे और इस गिलास को इसमें उड़ेलेंगे, उस गिलास को इसमें उड़ेलेंगे, ऐसे उड़ेलते उड़ेलते अगर कुछ टाइम में ऐसे उड़ेलेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस में इस तरीके से मिक्स हो जाएगा, उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। टर्बुलेंट मिक्सिंग, टर्बुलेंट मिक्सिंग में किसी कंटेनर में एक लिक्विड को ले लेते हैं और दूसरे लिक्विड को उसमें प्रेशर के साथ प्रवाहित करते हैं। तो जब प्रेशर के साथ प्रवाहित करते हैं तो इस प्रेशर क्या है, तो क्या होगा, एक इसमें धारा प्रवाहित करने लगेगा, यानी ऐसे ऐसे, और ये आपस में पूरा दोनों लिक्विड आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग। अगर इस मैकेनिज्म से अगर हम मिक्सिंग करते हैं तो उसको टर्बुलेंट मिक्सिंग मैकेनिज्म बोलेंगे। लेमिनार मिक्सिंग क्या होता है, लेमिनार मिक्सिंग में जो एक लिक्विड होता है काफ़ी विस्कस होता है, जिसको पहले से हम लोग कंटेनर में ले लेते हैं और उसके ऊपर से जिस लिक्विड को हमको मिक्स करना है उसके ऊपर धीरे धीरे उड़ेलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको मिला नहीं सकते, अगर मिलाएंगे तो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो इसमें कंटेनर में जो भी लिक्विड लिए हैं वो काफ़ी क्या है, गाढ़ा है, काफ़ी विस्कस है, अगर उसको हम मिलाएंगे तो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो जो भी लिक्विड हमको मिक्स करना है उसके ऊपर से ले लेंगे तो वो एक ऊपर लेयर बना लेता है और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगता है और एब्जॉर्ब होकर और उस लिक्विड में अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से मिल जाता है। और लास्ट क्या था, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में हम लोग ये देख रहे थे कि जो विस्कस, इसमें भी जो लिक्विड होता है काफ़ी विस्कस होता है, यानी विस्कस लिक्विड को हम इस मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं। तो हम जो विस्कस मटेरियल होता है उसको ले लेंगे और ऊपर हम मॉलिक्यूल डाल देते हैं और धीरे धीरे डिफ्यूज होकर उसमें मिक्स हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म के द्वारा जो भी मिक्सिंग करते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो इस प्रकार हम मिक्सिंग के मैकेनिज्म को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि मिक्सिंग का लगभग चैप्टर खत्म हो गया है, अब हमको बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने हैं। तो हम लोग सभी इक्विपमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कुछ 3 या 4 इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो पेपर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे।